राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितनी रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। तो आप वीडियो में टाइम वेस्ट ना, इसलिए मैंने डेक शफल कर लिए थे बजरंग बाण का जब करते हुए। आपके पर्सन के लिए मैं कार्ड ले रही हूँ। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड आया है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, यानी आपके पर्सन इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये फील हुआ है, किसी तरीके से उन्हें ये गाइडेंस मिला है कि जिस स्ट्रेस से वो गुजरे हैं उस स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए स्पिरिचुअलिटी ही सिर्फ एक मीडियम है। मेडिटेशन वगैरह यही सब करके ही वो हील हो सकते हैं। बाकी किसी भी चीज़ में उन्हें हैप्पीनेस फील नहीं हुई है। चाहे वो मूवी देख लें, चाहे कुछ रेस्टोरेंट जाएं, कुछ अच्छा खा लें, खेल लें, कुछ भी कर लें, कोई भी स्पोर्ट में जाएं, कुछ भी कर लें, उन्हें सुकून नहीं मिल रहा। उन्हें कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ही सुकून मिल रहा है, चाहे भगवान का नाम लेने से, भगवान को याद करने से या मेडिटेशन करने से, इस तरीके की एक्सरसाइज से उन्हें हीलिंग मिल रही है। और वो कर रहे हैं, इस तरीके अपने आप को हील कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी एनर्जी, उनकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। इस तरफ आएंगे तभी वो कोई एक्शन ले पाएंगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। वो अपने आप को हील कर रहे हैं, एक्शन लेने के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को कि मुझे एक्शन लेना है। तो पहले मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ आनी चाहिए, मुझे मेरी कॉन्शियसनेस उस लेवल की होना चाहिए ताकि मैं अपने पर्सन के लिए एक्शन ले सकूं। वो बहुत कोई पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने पे इतना वर्क कर रहे हैं, अपने को इतना पॉजिटिव कर रहे हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। अभी तक अगर वो सोचते थे कि चलो छोड़ो, अब क्या करें, नसीब में नहीं था, अभी तक जो नसीब पे उन्होंने डाला हुआ था कि हमारी सिचुएशंस अगेंस्ट हैं, ये सारी चीज़ें अब उन्होंने दिमाग से निकाल दी हैं। अब उनको ये समझ आया कि नहीं, नसीब भी अपने कर्मों से बनता है। मैं कर्म करूं तो आज भी अपना नसीब बदल सकता हूं, बदल सकती हूं। इसलिए वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं और कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए वो इतनी ज़्यादा मेहनतें कर रहे हैं, इतने ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह, ईश्वर से प्रार्थनाएं वगैरह, जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जो उन्हें जैसा बता देता है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में वो गाइडेंस ले रहे हैं। जो उन्हें जैसा बता देने का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि वो लोगों से मिसगाइड हो रहे हैं। वो फॉलो वही करते हैं जो उन्हें उन्हें हील करता है। जो चीज़ें उन्हें हील करती हैं उसके लिए वो दूसरों से गाइडेंस भी ले रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपके लिए वो इतना वर्क कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए जितना हार्ड वर्क किया ना, तुमने मेरे लिए जितनी पूजा पाठ, जितनी तपस्या की है, जितना तुमने मुझे प्यार दिया है और तुम्हें बदले में वो नहीं मिल पाया, लेकिन अब वो समय आ रहा है जब मैं तुम्हें तुम्हारे हार्ड वर्क का, तुम्हारी तपस्या का फल मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। हालांकि देने वाला मैं कौन होता हूँ, देने वाला तो ईश्वर है, देता तो वही है। लेकिन हाँ, मुझे अब समझ आया कि तुमने मेरे लिए क्या किया है और तुम्हारी ये तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी निष्ठा व्यर्थ नहीं जाएगी। जो शिद्दत से तुमने मुझे चाहा था वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे लिए ज़रूर वो करूँगा, तुम्हें ज़रूर वो दूंगा, वो दूंगी जो तुम डिज़र्व करते हो, जो तुम्हें चाहिए था। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मुझे अगर अपने रिश्ते को फिर से संभालना है, फिर से अपना रिश्ता अच्छा करना है, फिर से अपने रिश्ते में हैप्पीनेस, पीस, लव लाना है, तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं क्यों लो में जाती हूँ, मुझे अब लो एनर्जी में नहीं जाना, मुझे अब नेगेटिव नहीं सोचना है। मेरा रिश्ता मेरा है, मेरी लाइफ मेरी है, इसके लिए डिसीजन भी मुझे ही लेना होगा। और मुझे डिसीजन लेने के लिए मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मुझे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं मेरे पर्सन को मनाऊंगा, वो पर्सन मान जाएगा और मुझे फिर से एक्सेप्ट करेगा, करेगी। ये वो फील कर रहे हैं कि और मुझे भी खुद में इतना बदलाव लाना है ताकि मेरे पर्सन को अब आगे कोई मुझसे प्रॉब्लम ना हो। जितने कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं मेरी वजह से, वो अब ना हो। इसलिए मुझे अपने आप में भी चेंज लाना है और मैं अब चेंज लाने के लिए रेडी हूँ, ऐसा वो फील कर रहे हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है अपने रिश्ते को दोबारा से संभालने के लिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए, फर्स्ट मूव, वो फर्स्ट स्टेप जो भी था अपने रिश्ते को संभालने के लिए उनके अकॉर्डिंग, या फिर आपने अगर बताया होगा, आप कहते होंगे कि तुम ऐसा नहीं करते हो, वैसा नहीं करते, कभी एक्सपेक्टेशन रखा होगा उनसे, तो वो फर्स्ट मूव या तो वो ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं बहुत जल्दी। कि जो फर्स्ट स्टेप है अपने रिश्ते को संभालने के लिए, वो फर्स्ट स्टेप वो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये है फर्स्ट स्टेप अपने रिश्ते को फिर से संभालने के लिए। तो या तो वो ले चुके हैं या फिर बहुत जल्दी लेने वाले हैं, उस स्टेप पे कदम बढ़ाने वाले हैं। कम्युनिकेशन इज की। उन्हें लगता है कि ये फर्स्ट स्टेप बात करना ही है। पहले मैं अपने पर्सन से बात तो करूं, उसके दिल का हाल जानूं, तो अपनी बात कहूं। तो बात नहीं करूंगी तो फिर कैसे चीज़ें सॉल्व होंगी। जब मैं बात करूंगी तब तो कोई रास्ता निकलेगा। अभी मैं अपने मन में सोच रही हूँ, वो अपने मन में सोच रही है। जब दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो फर्स्ट स्टेप उनके अकॉर्डिंग ये है कि वो पहले आपसे बात करें, तो वो बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे क्योंकि
उन्हें ये समझ आ गया कि बिना आपसे बात किए, वो अगर ऑन एंड ऑफ में थे, खुद ही अगर आपको छोड़ के गए भी थे, तब भी उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि मुझे एटलीस्ट बात तो करनी चाहिए, मैं बात करके ही तो चीज़ें सॉल्व कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ओवरऑल उनकी नज़रों में इस रिश्ते की वैल्यू है, आपकी वैल्यू है, इसीलिए वो दोबारा से उस रिश्ते को संभालना चाहते हैं। कंक्लूजन आर विद इन रीच। देखिए रीडिंग कार्ड कैसे एक के बाद सिचुएशन को स्पीड अप करते चले जा रहे हैं। कंक्लूजन तक पहुंचा दिया डिवाइन ने कि कंक्लूजन आर विद इन रीच, यानी कंक्लूजन बहुत करीब है, आपके सेपरेशन का एंड बहुत करीब है, आपके रिश्ते में फिर से हैप्पीनेस आने वाली है। यानी जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हम क्यों अलग हुए थे, क्यों आखिर अब कैसे संभल पाएगा रिश्ता, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने कैलकुलेट कर ली हैं। अब वो एक कंक्लूजन पे आ गए हैं कि कंक्लूजन ये है कि मुझे अपना रिश्ता फिर से संभालना है और मैं ऐसे संभालूंगा, ऐसे संभालूंगी। ये बात उनको समझ आ गई, इसलिए आपके रिश्ते में जो भी डिस्टर्बिंग सिचुएशन थी वो सब एंड होने की कगार पे हैं। आपकी अब तक की जो भी लव लाइफ रही है वो अब कंक्लूजन की ओर है। कंक्लूजन मीनिंग आप समझ जाइए एक हैप्पी एंडिंग की ओर है। आपका ये सेपरेशन अब हैप्पी एंडिंग की ओर है। अब मैं देख रही हूँ कि इस दूसरे डेक से भी देखती हूँ कि और वो क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। वो देखिए इटर्नल बॉन्ड, इसीलिए वो इतना एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन से बाहर लाने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया है कि कहीं ना कहीं आपसे उनका जो रिश्ता है वो पास्ट लाइफ का है। एक वर्थ में इतना कनेक्शन नहीं हो सकता है उन्होंने आपको भुलाने की बहुत कोशिश की हो लेकिन वो आपको भूल नहीं पाए। जितना उन्होंने भुलाना चाहा उतना आप और याद आए हैं। मुझे एक सॉन्ग डाउनलोड हो रहा है, चैनल हो रहा है कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। तो वही मुझे उनकी एनर्जी फील हो रही है कि उन्होंने कोशिशें करके देख ली। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भुलाने की कोशिश नहीं की, बहुत कोशिशें करके देख ली आपको भुलाने की, लेकिन वो भूल नहीं पाए। वो जितना भुलाया उतना और याद आया। आप उन डिवाइन ने उनको और याद दिलाया। ट्रू लवर्स होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है तो डिवाइन जाने नहीं देते हैं। जैसे आपको नहीं जाने दिया, आपको मूव ऑन नहीं होने दे रहे हैं इस रिश्ते से। अगर आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट या ट्रू लवर्स किसी इस तरीके की जर्नी में हो, जैसे आपको मूव ऑन नहीं होने दे रहे हैं, वैसे डिवाइन उनको भी मूव ऑन नहीं होने दे सकते। डिवाइन उनको भी रोक के रखते हैं कि आपने पे वर्क करो लेकिन तुम्हें जाना इधर ही है। भले ही वो शुरुआत में ना समझे, फिर उन्हें समझ आने लगता है कि नहीं, नहीं हो सकता, सेपरेशन नहीं हो सकता, हम नहीं दूर हो सकते, मुझे एटलीस्ट इसी रिश्ते पर वर्क करना ही है। डिवाइन उनको समझा देते, तो उनको समझ आया है कि ये हमारा इटर्नल बॉन्ड है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये इस तरीके से मैं इससे मूव ऑन नहीं हो सकता। और अगर हो भी जाऊँ, अगर ना भी अपने पर्सन से कॉन्टेक्ट करूँ तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। सेपरेशन में कौन सा सुकून मिल रहा है। सेपरेट हो गया, अगर मैं खुश रहने लगूँ, मैं कहीं किसी और में दिल लगा लूँ तो चलो एक बार भूला भी जाए, एक बार नई शुरुआत की भी जाए। लेकिन पता है जब मुझे एहसास हो गया, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि जब मुझे एहसास हो गया है कि हर उपाय कर ले जो मैं कर सकता था, जो कर सकती थी अपने आप को खुश रखने के, लेकिन नहीं हुआ ना खुश। दुनिया को दिखा मैं खुश, लेकिन नहीं हुआ ना, नहीं हुई ना मैं खुश। अंदर तो वो पर्सन ही याद आता रहा, अंदर तो वो सेपरेशन का दर्द बना ही रहा। तो ये सिर्फ तभी हील होगा जब मैं मेरे पर्सन की ओर जाऊंगी। ये बात उनको समझ आ गई है। उनको समझ आ गया है कि आपका उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो वो अवेकनिंग भी होगी उनकी। हेल्प इज़ ऑन द वे, वो कह रहे हैं, वो आपसे भी बोल रहे हैं कि जो कुछ हमारे बीच हो गया कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर हमारी मदद ज़रूर करेंगे। हम फिर से कनेक्शन में ज़रूर आएंगे। हमारे रिश्ते की कहीं ना कहीं से डिवाइन हमें हेल्प करेंगे और हम फिर से कनेक्ट होंगे, ऐसा उन्हें बिलीव है। और वो आपकी भी हेल्प करना चाहते हैं और डिवाइन से हेल्प मांग भी रहे हैं कि हे ईश्वर कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसी हेल्प कीजिए जिससे हमारा रिश्ता फिर से अच्छा हो जाए। ऐसी वो ईश्वर से प्रे भी कर रहे हैं। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। देखिए मैंने एक कार्ड नहीं देखा था, उससे पहले भी डिवाइन मुझे यही जुबान से यही कहलवा रहे थे कि वो डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं, और नेक्स्ट कार्ड भी यही आ गया, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। वो ईश्वर से ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं और हेल्प मांग रहे हैं कि हे ईश्वर मेरी मदद कीजिए, इस रिश्ते को फिर से संभालिए, इसे आप ही संभाल सकते हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि जितना उन्होंने गड़बड़ियाँ क्रिएट कर ली हैं, जितना बिगड़ गया है रिश्ता, इसे सिर्फ अब ईश्वर ही संभाल सकते हैं। इसलिए ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर मेरा रिश्ता फिर से संभाल दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ईश्वर से बातें करे जाने की, प्लीज़ संभाल दो ना, तुम ही कर सकते, तुम तो सर्वशक्तिमान, तुम सब कर लोगे, तो प्लीज़ संभाल दो। नेक्स्ट उनकी एनर्जी है लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। वो कह रहे हैं मेरे रिश्ते को, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि मेरे रिश्ते को फिर से संभाल दीजिए। और आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। आप ये ना सोचें कि रिश्ता आपकी वजह से खराब हुआ है। वो आपको माफ़ कर रहे हैं। उनकी फीलिंग यही है कि तुमने कुछ नहीं किया, जो कुछ होना था वो डेस्टिनी थी। हमारा रिश्ता इस कगार पे पहुंचना था जो पहुंच गया, लेकिन अब
अब हमें फिर से अपना रिश्ता संभालना है। वो आपको माफ़ कर चुके हैं, तो अगर आपके मन में उनके लिए कोई गिल्टी है, अगर आप कुछ उनके बारे में सोचते हैं तो प्लीज़ उनको माफ़ कर दें। क्योंकि यहाँ आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, कि अपने अपने आपकी ऑरा है ना कि आप सबको माफ़ कर देते हो, हम्बल हो, प्यार करते हो। तो वो कह रहे हैं कि कम से कम मेरे लिए तो ऐसे रहो, कम से कम मुझे तो माफ़ करो। तो आप उनको माफ़ कर दीजिए। उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है, उन्होंने आपसे कह दिया कि नहीं, अगर मैं तुमने तुमने कोई अगर आर्गुमेंट किया था तो तब किया था जब मैंने भी तो कुछ कहा था। तो आर्गुमेंट में तो दोनों ने ही कहा था। तो अगर अगर मैं खुद को गलत ना मानूँ तो फिर तुम भी तो गलत नहीं हुए, और हम दोनों ही गलत नहीं है। वो सिचुएशन थी, वो हो गया, वो इंसिडेंट होना था तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब छोड़ो ये सब कुछ। ओवरऑल वो आपको माफ़ कर चुके हैं, आपको भी उनको माफ़ कर देना चाहिए। देखिए नेक्स्ट कार्ड, न्यू बिगनिंग। अपने रिश्ते में न्यू बिगनिंग वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खुद भी कोशिशें कर रहे हैं और आपसे भी कह रहे हैं कि न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट करो, न्यू बिगनिंग के लिए आगे बढ़ो, न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करो। वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और हो सकता है कि आप में से कोई व्यूअर हो जो उनको उनकी एनर्जी को वहाँ रोक दे रहे हो, कि उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि नहीं वो कुछ नहीं करने वाले, उनसे कुछ नहीं होने वाला। अगर इस तरीके की आप एनर्जी में हो तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि वो कुछ करें ना करें लेकिन डिवाइन उनसे कराएंगे ना। आप डिवाइन पे तो ट्रस्ट कीजिए कि वो जो कुछ करेंगे उनसे डिवाइन कराएंगे। जो कुछ आपके बीच सेपरेशन हुआ वो भी तो डिवाइन का प्लान था। आपको उनकी वैल्यू समझानी थी, उनको आपकी वैल्यू समझानी थी, तो वो डिवाइन के प्लान से था। अब न्यू बिगनिंग भी डिवाइन के प्लान से होगी, तो इस न्यू बिगनिंग को आप एक्सेप्ट कीजिए प्लीज़। आप इस बिगनिंग को एक्सेप्ट कीजिए। ये पॉजिटिव बिगनिंग है, आपके रिश्ते को फिर से संभाला जा रहा है, डिवाइन आपके रिश्ते को फिर से संभाल रहे हैं, इसीलिए आपके पर्सन को इस एनर्जी में लाए हैं वो। इसलिए इस न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।